बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एनपीडी मीडिया। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। ज़मान पार्क के बाहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे जो पुलिस एहलकार होते थे, अब उनकी जगह पे यहाँ पे कैंप हैं, वर्कर्स हैं, पंजाब भर के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पे हैं और सारी रात यहीं पे गुजारी जाती है। सुबह होने के बाद फिर वर्कर जाते हैं और जैसे ही सारा दिन भी वर्कर यहाँ पे रहते हैं और ये आमद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कल लाहौर के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने एक इजलास किया मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में। वहाँ पे उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की भी बातें की, जिससे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान जो है वो उनके अंदर एक गुस्से की लहर पाई जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं और इमरान खान के अहम इत्तेहादी थे। उनकी जानिब से फवाद चौधरी साहब जिनकी गिरफ़्तारी हुई है, उस हवाले से कल उस इजलास के अंदर भी गुफ्तगू की गई और इसके बाद फिर एक ऑडियो लीक हुई। उस ऑडियो के अंदर फवाद चौधरी के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो कुछ गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि शायद उन्होंने गाली भी दी है तो ये भी कहना गलत ना होगा। ये जैसे ही ऑडियो लीक होती है, इस ऑडियो के ऊपर ये जो है वो सख्त रिएक्शन आता है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है कि ये क्या मामला है। एक तरफ तो परवेज़ इलाही हमारी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। कल भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान का मकबूल तरीन और ईमानदार लीडर है। लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जिनका कहना यह है कि वो अपनी पार्टी के तर्जुमान है, पार्टी के लिए वो बोलते रहे हैं, पार्टी के लिए उन्होंने हक सच की आवाज़ बुलंद की और पार्टी के लिए ही और पार्टी के कहने के ऊपर ही वो इस बात पे ज़ोर देते रहे कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली को जो है वो तहलील कर देगी। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब ने फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा, जैसे ही ऑडियो लीक होती है और इसके ऊपर फिर उन पर तनकीद शुरू हो जाती है। फवाद चौधरी साहब की जो मिसेज़ हैं हिबा फवाद चौधरी साहिबा, वो हमें हर जगह नज़र आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब के साथ साथ लाहौर के अंदर अगर देखें, इस्लामाबाद के अंदर देखें तो वो फवाद चौधरी के साथ नज़र आती हैं। आज फवाद चौधरी को जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो तब भी हिबा वहाँ पे मौजूद थी। फवाद चौधरी साहब की मिसेज़, उनकी अहलिया, और मीडिया से टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि हम फवाद चौधरी के साथ हैं, मैं अकेली काफ़ी हैं। लेकिन उनको एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए भी और एक निजी टीवी चैनल के ज़रिए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने ख़यालात का इजहार किया कि बड़े अफसोस की बात है कि परवेज़ इलाही साहब को इस तरह के अल्फाज कम अज़ कम फवाद चौधरी साहब के बारे में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। हिबा साहिबा का ये कहना था कि अगर फवाद चौधरी ने जो बात की है वो उन्होंने कोई ज़ाती बात नहीं की, वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, फवाद चौधरी उस मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का ये कहना कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार होता तो असम्बली टूटने से हिबा चौधरी साहिबा ने यह कहा कि ये फवाद चौधरी साहब की कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी। परवेज़ इलाही साहब अगर ये कहते हैं कि फवाद चौधरी को अगर पहले गिरफ्तार कर लेते तो पंजाब असम्बली टूटने से बच जाती। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब, इसका मतलब यह है कि वो वज़ीर आला रहना चाहते थे। एक तरफ तो वो ये कहते थे कि इमरान खान जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, दूसरी तरफ उनका ये बयान जो है वो समझ से बाहर है और इंतहाई अफसोस हुआ है उन्हें, ये काबिल मज़म्मत है। इसका मतलब ये है हिबा चौधरी साहिबा के मुताबिक कि इमरान खान का मौक़िफ़ और फिर परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ अलग अलग था। परवेज़ इलाही फिर झूठ बोलते थे कि इमरान खान जैसे कहेंगे हम पंजाब असम्बली की तहलील कर देंगे। उनका कहना ये था कि परवेज़ इलाही साहब को इसके ऊपर थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए थी, उनको सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या कहा। तो जैसे ही रिएक्शन आया फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी माजरत की। उन्होंने कहा जी मुझे इस पर बड़ी शर्मिंदगी है, फवाद चौधरी के बारे में मुझे ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए था। बहरहाल आज फवाद चौधरी साहब को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो लेने की इस्तदाद अदालत ने मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल कर दिया है। अब इसके आगे के हवाले से क्या अपडेट आएंगी। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को जो है वो बैक स्टेप जाना पड़ा है, उन्हें माजरत करनी पड़ी है, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अभी भी ये सोच रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब कर क्या रहे हैं, ये हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं। अब वो उनके साथ हैं तहरीक इंसाफ के या उनके ख़िलाफ़ हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। अली रज़ा रहमानी को ज़मान पार्क से इजाज़त दें।